वेलकम गाइस टू केशरवानी क्लासेस। आज की वीडियो में हम लोग देखने जा रहे हैं टाइम एंड वर्क का लेक्चर 4। इस वीडियो में हम लोग टाइम एंड वर्क के कुछ डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को भी समझेंगे जो हमारे टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन को सॉल्व करने में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ इसके क्वेश्चन होता है जो कि अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, जिसमें कि हमें दिया रहता है कुछ नंबर ऑफ मेन दिए रहते हैं या फिर नंबर ऑफ पीपल दिए रहते हैं और उसमें बोला रहता है कि एक्स नंबर ऑफ मेन कैन कंप्लीट अ वर्क इन एक्स डेज बाय वर्किंग एक्स आवर इन अ डे। तो मान लीजिए कुछ इस तरीके का क्वेश्चन दिया रहता है, जैसे कि बोला हुआ है एन वन पर्सन कैन कंप्लीट अ वर्क इन D1 days by working T1 hours, and M2 person can do W2 work in D2 days by working T2 hours। यहाँ पे W1 वर्क होगा। तो इस तरीके के कुछ क्वेश्चंस दिए रहते हैं, ये बहुत ही इजी होते हैं। तो इसका जो कॉन्सेप्ट होता है उसका सिंपल होता है M1 नंबर ऑफ पर्सन, देन द नंबर ऑफ डेज, वो कितने दिन काम कर रहे हैं D1 डेज, इंटू कितना टाइम वो काम कर रहे हैं, एक दिन में कितना टाइम वो काम कर रहे हैं T1, इंटू जो वर्क होगा वो हमारा होता है इसका रेसिप्रोकल जो होगा हमारा यहाँ पे W2 इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पे M2 पर्सन इंटू कितना उनको टाइम लग रहा है दैट इज D2, इंटू जो हमारा टाइम टेकिंग बाय जो दूसरे पर्सन है उनका टाइम क्या है एक दिन का दैट इज T2, एंड जो वर्क है वो हमारा हो जाएगा यहाँ पे W1। तो कुछ इस तरीके का इसका कॉन्सेप्ट होता है। अगर इससे में हमारा अगर दिया हो कि एफिशिएंसी अगर दी हुई हो तो एफिशिएंसी क्या करते हैं, सिंपल बस एफिशिएंसी को हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पे एफिशिएंसी मान लीजिए E2 है और यहाँ पे एफिशिएंसी की क्या है दैट इज E1 है। अगर यहाँ पे तो सिंपल M1 इंटू D1 इंटू T1 इंटू W2 इंटू E2 then M2 equal into D2 into T2 W1 into E1। तो ये हमारा कुछ इस तरीके का कॉन्सेप्ट बन जाता है, जिसमें कि हमारा जो M1 इंटू D1 T1 इंटू W2 मीन्स जो M1 पर्सन है वो इतने दिन में और इतना टाइम काम कर रहे हैं और इतना वर्क जो वर्क है जो हमारा सेकेंड वाला वर्क है वो किसके इक्वल होगा M2 पर्सन इंटू D2 इंटू T2 इंटू W1 वर्क के बराबर होगा। तो अगर हम लोग इसको कुछ एग्जाम्पल से सॉल्व करते हैं तो और अच्छे से इसको हम समझेंगे। एक एग्जाम्पल से करते हैं। हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल दिया हुआ है, फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो हमारा कुछ इस तरीके से क्वेश्चन हमें दिया हुआ है 5 men can prepare 10 cycle in 6 days working 6 hours a day, then in how many days can 12 men prepare 16 cycles working 8 hours a day। अब हमें यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है 5 men can prepare 10 cycle in 6 days and working 6 hours मीन्स यहाँ पे हमारे 5 लोग काम कर रहे हैं और वो 10 साइकिल बनाते हैं 6 दिन में, एक दिन में वो 6 घंटे काम करते हैं। अब यहीं पे क्वेश्चन बोला हुआ है देन इन हाउ मेनी डेज मतलब कितने दिन में
अगर 12 लोग वही काम कर रहे हैं और 16 साइकिल बना रहे हैं, अगर वो दिन में 8 घंटे करते हैं तो उनको कितना टाइम लगेगा। तो इसका जो कॉन्सेप्ट होता है वो बहुत ही सिंपल होता है। तो यहाँ पे हमारा क्या दिया हुआ है, m1 इक्वल टू दैट इज 5, देन उसके बाद w1 हमें दिया हुआ है 10, कितना वर्क हमारा हो रहा है 10 साइकिल हो रहा है। देन उसके बाद हमें d1 दिया हुआ है, नंबर ऑफ डेज कितना दिया हुआ है 6, एंड जो हमारा टाइम है एक दिन में कितने घंटे काम कर रहा है वो t1 जो हमें दिया हुआ है दैट इज 6 आवर। अब इसी तरह यहाँ पे m2 हमारा कितना दिया, नंबर ऑफ पर्सन कितने हैं दैट इज 12, एंड कितनी साइकिल कितना काम कर रहे हैं 16 साइकिल बना रहे हैं उन लोग। देन कितना टाइम कितना ले रहे हैं एक दिन में दैट इज 8 आवर्स। और हमें बताना है नंबर ऑफ डेज, d2 बताना है इसमें। तो इसका जो सिंपल कॉन्सेप्ट है वो m1 इंटू d1 इंटू t1 इंटू w2 इक्वल टू m2 इंटू t2 इंटू d2 इंटू w1। अब इसको हम लोग यहाँ पे वैल्यू रख लेते हैं और सबको सॉल्व कर लेते हैं दैट इज 5 इंटू 6 इंटू 6 इंटू यहाँ पे w2 कितना है हमारा 16 इक्वल m2 हमें दिया हुआ है 12 इंटू 8 to 10 दैट इज w1 वर्क। और हमें d2 नहीं पता है, मीन्स हमें नंबर ऑफ डेज हमें नहीं पता। तो अब इसको हम लोग सिंपल सॉल्व कर लेंगे 2 सो d2 हमारा कितना आ गया 3 आ गया, मीन्स जो d2 है वो हमारा हो जाएगा 3 डेज। कि अगर 12 लोग काम करते हैं, 12 लोग 16 साइकिल बना रहे हैं, 8 घंटे दिन में काम करते हैं तो वो 3 दिन के अंदर 16 साइकिल बना लेंगे। तो इसी तरीके के कुछ और क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करते हैं ताकि हमको ये जो कॉन्सेप्ट है अच्छे से समझ आ जाए। अब हमें क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है, एक एग्जाम्पल इसका और समझते हैं। इसमें बोला हुआ है 40 men can do a work in 48 days and 64 men can do a work x days and after x days 32 men increased and the remaining work finish in 50 by 3 days। अब ये क्वेश्चन हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पहले इसको समझते हैं। इसमें बोला हुआ है 40 men can do a work in 48 days, मीन्स 40 लोग हैं वो 48 डेज में काम को कंप्लीट कर लेते हैं। अब यहाँ पे बोला हुआ है कि 64 men can do a work x days, मीन्स यहाँ पे 64 men है उन्होंने x डे काम किया और उसके बाद 32% इंक्रीज हो गए एंड जो रिमेनिंग वर्क था वो हमारा 50 by 3 डेज में कंप्लीट हो गया। ये क्वेश्चन हमारा SBI PO 2019 में पूछा जा चुका है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो अब इसको अगर हम लोग यहाँ पे समझते हैं तो 40 men 40 इंटू 48 डेज इक्वल टू, अब यहाँ पे हमारा बोला है 64 men मीन 64 men उन्होंने कितना दिन काम किया, यहाँ पे हमारा x डे काम किया, प्लस उसके बाद क्या बोला 32 men इंक्रीज हो जा रहे हैं। तो 64 प्लस 32 हमारा कितना हो जाएगा 96 हो जाएगा। सो 96 और उन्होंने रिमेनिंग वर्क कितने दिन में किया हमारा दैट इज 50 by 3। अब ये हमारा कहाँ से इक्वेशन बनी, तो इसका सिंपल है m1 इंटू d1 इक्वल टू m2 इंटू d2। तो m1 हमारा यहाँ पे क्या है 40 है एंड d2 हमारा क्या है 48 डेज है, और m2 हमारा यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि पहले 64 है और उसके बाद 96 है। तो यहाँ पे हमारा जो m2 है वो सब पार्ट है इसका, m21 इसको हम लोग लिख लेते हैं और m22 इसका हमारा दो पार्ट है, जिसमें कि पहले हमारा 64 men है और कितने दिन काम वो कर रहे हैं x डेज काम कर रहे हैं, प्लस उसके बाद 96% है और कितने दिन काम किया रिमेनिंग वर्क उन्होंने
कितने दिन काम किया, 50/3। तो इन दोनों का टोटल हमारा यहाँ पे आ जाएगा। तो अगर हम लोग अब यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं तो हम यहाँ पे x की वैल्यू निकाल लेंगे सिंपल। तो यहाँ पे अगर हम लोग इसको सॉल्व करेंगे दैट इज 40 इंटू 48 64x प्लस इसको डिवाइड किया 3 टू 32 इंटू 50। सो यहाँ पे इसको हम लोग ऐसे कर लेते हैं। सो 40 इंटू 48 माइनस 32 इंटू 50 इक्वल टू 64x। अब इसको यहाँ पे हमने इसको मल्टीप्लाई कर लिया, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 1920 माइनस इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा हमारा 1600 इक्वल टू 64x। अब यहाँ पे हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे अगर हम लोग इसको माइनस करेंगे तो हमको कितना मिल जाएगा, यहाँ पे 320 मिल जाएगा। 320 इक्वल टू 64x दैट इज x को मान इसको काटेंगे दैट इज 40 अपॉन यहाँ पे 8 तो 5 x हमारा 5। सो मीन्स जो 64 मैन थे उन्होंने 5 डेज काम किया और उसके बाद 32 मैन जब इंक्रीज हो गए तो उन्होंने इतने दिन में काम को कंप्लीट कर लिया। अगर हम लोग इसका टोटल नंबर ऑफ डेज निकालते हैं कि पूरा काम इन्होंने कितने दिन में कंप्लीट किया, तो सिंपल इसको हम लोग क्या करेंगे 5 प्लस जो हमारा 50/3 डेज था इसको कर देंगे तो हमारा ये आ गया हमारा टोटल नंबर ऑफ डेज जिसमें कि ये पूरा काम कंप्लीट हुआ। तो अब इसका हम लोग कुछ और एग्जांपल्स को डिस्कस कर। अब हमें थर्ड एग्जांपल दिया हुआ है, इसमें बोला हुआ है A कैन डू अ वर्क इन 20 डेज, B can do a work in 30 days, B work for 5 days, then A joined him and completed the work together. अब ये क्वेश्चन हमारा आरआरबी एनटीपीसी के पेपर में पूछा जा चुका है 2020 के। ये क्वेश्चन काफ़ी इजी है तो हम इसको काफ़ी इजीली तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपको इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करने नहीं आते हैं तो लेक्चर 1 में मैंने इस टाइप के क्वेश्चंस को अच्छे से सॉल्व करवाया है, आप वहां से उसको देख सकते हैं। उसकी लिंक ऊपर आई बटन पे आ रही होगी, आप वहां से क्लिक करके लेक्चर 1 देख सकते हैं। तो अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो सिंपल सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ए का 1 डे वर्क निकाल लेंगे। 1 डे वर्क दैट इज 1/20। इसी तरह बी का दैट इज 1/30। अब बोला क्या है, बी वर्क फॉर 5 डेज, तो 5 डेज उसने काम किया तो 5 डे का हम लोग यहाँ पे निकाल लेते हैं। 5 डे दैट इज 5/30, ये हो गया 1/6। अब उसके बाद बोल रहा है कि उसके बाद जो बचा काम था, इतना काम उसने 5 दिन में किया, 1/6 वर्क उसने कंप्लीट कर लिया। उसके बाद ए ने उसको ज्वाइन कर लिया और दोनों साथ में काम किए। तो रिमेनिंग वर्क अगर हम लोग यहाँ पे निकालते हैं, रिमेन 1 माइनस 1/6 दैट इज 5/6 वर्क जो है वो अभी भी बचा हुआ है। अब वो दोनों ये दोनों साथ में करते हैं तो सिंपल a प्लस बी हम लोग निकाल लेंगे। यहाँ पे 1/20 प्लस 1/30 5/60 1/12। मतलब ए बी का 1 डे वर्क क्या है 1/12, तो इन लोग 12 डेज में कंप्लीट करते हैं एक काम को। तो अब यहाँ पे हमारा कितना वर्क बचा हुआ है 5/6 है, तो 5/6 वर्क कितने दिन में कंप्लीट होगा, इनटू कितना टोटल टाइम लगता है उनको 12 डेज। तो अगर हम लोग यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं तो दैट इज टू 10 डेज, मीन्स 10 डेज और लगेगा इनको बचे हुए काम को कंप्लीट करने में। तो इनका जो टोटल नंबर ऑफ डेज कितना लग गया काम को कंप्लीट करने में, टोटल नंबर ऑफ डेज निकालेंगे दैट इज 5, जो कि हमारा बी ने अकेले काम किया था, उसके बाद दोनों ने साथ में काम किया कितने दिन 10 दिन, तो टोटल हमारा क्या आ गया 15 डेज। तो मीन्स 15 डेज में ये पूरा काम उन्होंने कंप्लीट कर लिया। अब इसका हम लोग एक और क्वेश्चन को समझते हैं। अब हमारा नेक्स्ट एग्जांपल है, ये भी हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें बोला हुआ है ए कैन डू अ वर्क इन 20 डेज एंड बी कैन कंप्लीट अ वर्क इन 30 डेज। They
sorry, they undertook a work of rupees 28,000 and completed it together. Find the शेयर ऑफ बी. अब हमें क्वेश्चन दिया हुआ है ए कैन डू अ वर्क इन 20 days and B can do the work in 30 days and they undertook a work of rupees 28,000 and completed the work together and find the share of B. मीन्स दोनों ने एक साथ काम करना स्टार्ट किया, दोनों एक साथ मिलकर काम कर रहे थे, 28,000 का वो काम था, उन्होंने उसको कंप्लीट किया. अब उसमें बोला है कि बी का उसमें शेयर कितना होगा, मीन्स बी को कितना पैसा मिलेगा और ए को कितना पैसा मिलेगा. तो ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है. ये हमारा आरआरबी एनटीपीसी 2020 में पूछा जा चुका है. तो आप देख सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया था, टाइम एंड वर्क बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है एप्टीट्यूड का, क्योंकि इससे 2-3 क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं. तो आप देख सकते हैं कि ये भी हमारे 2020 के पेपर में पूछा जा चुका है. तो मीन्स हमारे 2 या 3 से क्वेश्चन इसमें पूछे ही जाते हैं. तो इसके जो क्वेश्चंस होते हैं वो इजी भी होते हैं, नंबर गेन करना इजी है. तो इस टॉपिक को जरूर प्रिपेयर करें. तो अगर हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, सिंपल, ए का 1 डे वर्क निकाल लेंगे. 1 डे वर्क 1/20 हो जाएगा और बी का हमारा कितना हो जाएगा 1/30. तो इनका हम लोग क्या ले लेंगे रेशियो ले लेंगे, दैट इज ए रेशियो बी 1/20 रेशियो 1/30. अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, दैट इज 3:2 आ जाएगा कुछ. तो अब हमें किसका शेयर निकालना है, बी का शेयर निकालना है. तो बी का शेयर निकालना है, सिंपल, जो 2 है हमारा वो बी का शेयर को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये 3 हमारा ए के शेयर को रिप्रेजेंट कर रहा है. तो सिंपल, बी शेयर दैट इज 2 अपॉन टोटल दैट इज 5. और कितने रुपीस का उनका वर्क था 28,000. तो सिंपल, अब इसको हम लोग यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं. 2 × 5600. अब इसको हम लोग यहाँ मल्टीप्लाई कर लेते हैं. तो बी का जो शेयर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा 11,200. अब इसी तरह अगर हम लोग को ए का शेयर निकालना हो तो सिंपल 28,000 में से हम लोग 11,200 को माइनस कर देंगे और ए का भी शेयर निकल आएगा. तो आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके के क्वेश्चन इसमें पूछे आते हैं. तो टाइम एंड वर्क के जो क्वेश्चन होते हैं वो डायरेक्ट होते हैं और थोड़ा इजी होता है, जिनके नंबर गेन करना हमारा थोड़ा इजी होता है. तो आप देख सकते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है. अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए. और अगर आपको कहीं कोई डाउट आता है तो आप अपने डाउट को पूछ सकते हैं, या फिर आपका कोई क्वेश्चन होता है तो आप अपने क्वेश्चन को कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं. अब हम लोग इसके कुछ और अच्छे एग्जांपल्स को करते हैं, 1-2 एग्जांपल्स इसके और देखते हैं हम लोग. अब हमारा नेक्स्ट एग्जांपल है, दिया हुआ है 2 men and 3 boys can do a work in 10 days. मीन्स 2 लोग और 3 बच्चे साथ में काम कर रहे हैं, वो 10 दिन में काम को कंप्लीट कर रहे हैं. एंड 3 men 2 boys can do work in 8 days. Find number of days 2 men and 1 boy can do. अब यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं क्वेश्चन दिया हुआ है 2 men and 3 boy can do a work in 10 days. मीन्स 2 लोग और 3 बच्चे साथ में काम कर रहे हैं और 10 दिन में काम को कंप्लीट कर ले रहे हैं. और 3 मैन और 2 बॉय हैं तो वो काम 8 डेज में कंप्लीट कर ले रहे हैं. तो हमको फाइंड करना है नंबर ऑफ डेज जब 2 लोग और 1 बच्चे काम करेंगे साथ में, तो उनको कितना टाइम लगेगा, हमको ये पूछना है. तो ये हमारा क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमारा ये SBI PO 2017 में पूछा जा चुका है. तो अगर हम लोग इसको सॉल्व करते हैं तो बोला पहले हम लोग यहाँ पे निकाल लेते हैं 1 मैन 1 डे वर्क निकाल लेते हैं. 1 डे वर्क बी एक्स, यहाँ पे हमने एक्स मान लिया,
एक लोग का एक दिन का काम कितना है, x है, और यही तरह वन बॉय वन डे वर्क क्या हो जाएगा, दैट इज y। ये हो गया हमारा। तो हमें कितने मैन दिए हुए हैं यहाँ पे, 2 मैन, सो 2x। कितने बॉय दिए हुए हमें, 3 बॉय, 3y इक्वल टू, और नंबर ऑफ डेज कितना है, 10 है, तो मीन्स यहाँ पे हम लोग 1 डे निकाल रहे हैं, तो ये 1/10। इसी तरह पहली इक्वेशन हमारी ये फॉर्म हो गई। सिंपली यहाँ पे सेकंड इक्वेशन अगर हम लोग यहाँ पे फॉर्म करते हैं तो बोला गया 3 मैन, सो 3x एंड 2 बॉय प्लस 2y, और नंबर ऑफ डेज कितना है, 8 डेज है, तो हम लोग यहाँ पे वन डे का निकाल रहे हैं, दैट इज 1/8। ये हमारी सेकेंड इक्वेशन हो गई। अब इन दोनों इक्वेशन को हम लोग सॉल्व करते हैं, तो सिंपल अगर हम लोग इसको सॉल्व करते हैं तो फर्स्ट में अगर हम लोग 3 का मल्टीप्लाई और सेकेंड में हम लोग अगर 2 का मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारी इक्वेशन कुछ इस तरह बन जाएगी, 6x प्लस 9y 3/10 एंड 6x प्लस 4y इक्वल टू 2/8। तो यहाँ पे अगर हम लोग सेकेंड इक्वेशन को फर्स्ट में माइनस करते हैं तो सिंपल ये हमारा कट जाएगा, दैट इज ये अगर हम लोग इसको करते हैं तो 5y इक्वल टू 3/10 माइनस 2/8, दैट इज अगर यहाँ पे हम लोग करते हैं 24 माइनस 20 अपॉन 80। तो यहाँ पे हम लोग इसको यहाँ पे सॉल्व करते हैं, यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो क्या है हमारा, 5y इक्वल टू दैट इज 4/80, y इक्वल टू 100। तो 1 डे वर्क हमारा 100 है, तो मीन्स ये y हमारा आ गया 100। और इसी तरह x की वैल्यू हम लोग यहाँ पे निकाल लेते हैं। x की वैल्यू अगर हम लोग फाइंड आउट करेंगे तो यहाँ पे x की वैल्यू अगर हम लोग फर्स्ट इक्वेशन पे यहाँ पे रखते हैं तो हम लोग x की वैल्यू कुछ आ जाएगी, फर्स्ट इक्वेशन पे रखने पे आ जाएगी 7/200। तो यहाँ पे हमारी x और y की वैल्यू निकल आ गई। अब हमें बोला क्या है, 2 मैन एंड 1 बॉय, मतलब 2 मैन और 1 बॉय कितने दिन में कम करेंगे, तो सिंपल हम लोग क्या रखेंगे, 2 मैन तो 7/200 प्लस दैट इज 1 बॉय बोला हुआ है तो 1/100। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमारा हो जाएगा 100, यहाँ पे 8/100 दैट इज 4 से डिवाइड किया 2/25। सो नंबर ऑफ डेज कितने हो जाएंगे, नंबर ऑफ डेज इक्वल टू 25/2 दैट इज 12/। तो ये हमारा आ गया टोटल नंबर ऑफ डेज, दैट इज 25/2 डेज उनको लगेंगे काम को कंप्लीट करने में। तो आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके के भी क्वेश्चन इससे पूछे जा सकते हैं। ये हमारा क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट था। तो आप देख सकते हैं कुछ का इसका आंसर कुछ इस तरीके से आया। तो इसका एक और हम लोग नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। अब हमें एक क्वेश्चन दिया हुआ है, ये क्वेश्चन बहुत ही हमारा इंपॉर्टेंट है। तो अगर हम लोग इसको देखते हैं तो इसमें बोला हुआ है 45 men can do a work in 16 days. They started the work and after 6 days 30 more men joined. Find the number of days to complete remaining work. अब हमें क्वेश्चन दिया हुआ है 45 men can do a work in 16 days, मीन्स 45 men काम कर रहे हैं और 16 दिन में काम को कंप्लीट कर ले रहे हैं। और उसके बाद बोला है दे स्टार्टेड द वर्क वो उन्होंने काम को स्टार्ट कर दिया और आप 6 दिन बाद 30 लोग और आ गए, 30 लोग और उनकी मदद करने के लिए आ गए। तो हमें बताना है कि जो रिमेनिंग वर्क है वो हमारा कितने दिन में कंप्लीट होगा। तो अगर हम लोग यहाँ पे निकालते हैं तो 1 मैन 1 डे वर्क क्या हो जाएगा, 1/m1 इंटू d1 दैट इज 45 इंटू 16। अगर इसको हम लोग यहाँ पे सॉल्व करते हैं तो ये आ जाएगा हमारा 720। तो यहाँ पे आ गया हमारा 1 मैन 1 डे वर्क हमारा कितना आ गया, 1/720। तो इसी तरह अगर हम लोग यहाँ पे निकालते हैं तो हमें बोला क्या हुआ है 45 मैन 6 डे उन्होंने काम किया। तो 45 मैन 6 डे, 45 मैन
एंड 6 डे वर्क। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा 45 अपॉन 720 इंटू कितने दिन, 6 दिन। तो अगर हम लोग यहाँ पे करते हैं इसको सॉल्व, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा 16, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे 45 इंटू 16 तब हमारा 720 है। तो 16 अगर हम लोग इसको डिवाइड करते हैं दैट इज 3/8। तो 3/8 वर्क हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अब हम इसके बाद यहाँ पे हमारा इतना वर्क हो गया, अब रिमेनिंग वर्क निकालेंगे। तो रिमेनिंग अगर हम लोग निकालते हैं तो रिमेन इक्वल टू 1 माइनस 3/8 अगर हम लोग करेंगे दैट इज आ गया 5/8 वर्क अभी भी हमारा बचा हुआ है, इतना काम हमारा अभी बचा हुआ है। अब उसके बाद 30 मोर मैन आ गए। तो टोटल मैन कितने हो गए, यहाँ पे हम लोग टोटल निकालते हैं दैट इज 30 प्लस 45 हो गया हमारे 75 मैन। तो ये 75 मैन हो गए। तो हमें रिमेनिंग बताना है। तो यहाँ पे 75 मैन अगर काम करते हैं, 75 मैन 1 डे वर्क अगर हम लोग निकालते हैं तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 1 मैन 1 डे हमने यहाँ पे निकाला है दैट इज 1 अपॉन 720। सो 75 अपॉन 720। तो अगर हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, इसको सॉल्व करेंगे दैट इज 15 अपॉन 1 4 5 अपॉन 48 मीन्स 75 मैन का 1 डे वर्क सॉरी 75 मैन का 1 डे वर्क हमारा कितना आ गया 5/48 डेज, 5/48 वर्क। सो अगर यहाँ पे हमारा कितना वर्क बचा हुआ है दैट इज 5/8 वर्क बचा हुआ है। टोटल नंबर ऑफ डेज कितना मिलेगा यहाँ पे, इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा दैट इज 48 इंटू यहाँ पे इंटू है अपॉन 5। तो अगर हम लोग अब इसको यहाँ पे सॉल्व करते हैं दैट इज ये कट गया, यहाँ पे आ गया हमारा 6 डेज। सो जो हमारा रिमेनिंग वर्क होगा वो हमारा 6 डेज में कंप्लीट होगा। तो अगर हम लोग यहाँ पे अगर इसका टोटल वर्क निकालते हैं तो टोटल नंबर ऑफ डेज निकालेंगे। टोटल नंबर ऑफ डेज अगर हम लोग निकालते हैं तो कितना हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ डेज हमारा कितना हो जाएगा इसमें दैट इज पहले 6 दिन वो काम किए, उसके बाद 6 दिन में और काम कंप्लीट हुआ दैट इज 12। सो मीन्स 12 डेज में ये पूरा काम कंप्लीट हुआ और रिमेनिंग वर्क हमारा कितने में हुआ 6 दिन में कंप्लीट हुआ। तो आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके के हमारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और आप हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। सो स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियो। सो थैंक यू गाइस।